क्या यूनान के एग्रीकल्चर सीजनल वीज़े सिर्फ रेफरेंस बेस और सिफारिश बेस पे लग रहे हैं और ऐसी फीमेल्स जिन्होंने एग्रीकल्चर सीजनल वीज़े अप्लाई किया था किस कैटेगरी में ज़्यादा वीज़े अप्रूव हुए हैं या उनको किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए, इसकी करंट वीज़ा प्रोसेसिंग वीज़ों की क्या है और उसकी टाइमिंग क्या है। और में सबसे अहम क्वेश्चन जो कि जी अपॉइंटमेंट के हवाले से है, जो हर एक की एक क्वेरीज भी है कि अपॉइंटमेंट क्या मुश्किल बंद हो गई हैं और क्या जो ब्लैक में मार्केट में बिक रही हैं उनकी क्या हकीकत है या उनको हासिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुश आमदीद। आज हम कुछ यूनान के एग्रीकल्चर सीजन वीज़ों के हवाले से कुछ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स लेके आए हैं। काइंडली इस सारी इंफॉर्मेशन को के लिए आपको इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जी कुछ लोगों की रूमर्स हैं, कुछ लोगों के खदशात हैं कि जी सिर्फ एग्रीकल्चर वीज़े जो रिजेक्ट हो रहे हैं उन लोगों के रिजेक्ट हो रहे हैं जिनके पास कोई रेफरेंस या सिफारिश या कोई पेमेंट वगैरह नहीं है। इस हवाले से काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे और पूछ भी रहे थे कि क्या आपके पास कोई एम्बेसी में या इस तरह का रेफरेंस या सोर्स है। दोस्तों, इस हवाले से सबसे पहले ये बात क्लियर कर दें, ये जो वीज़ा है एग्रीकल्चर वीज़ा ये टोटली डिपेंड करता है एम्बेसी के वीज़ा ऑफिसर पे और इमिग्रेशन रूल्स पे। ये जब तक वो एम्बेसी वाले आपसे सेटिस्फाई नहीं होते या आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो आपके जितने क्रेडेंशियल हैं या आपका जो वर्क परमिट है या आपके जो भी यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं है तो आपको वीज़ा नहीं देते। दूसरे नंबर पे अगर रेफरेंस और सिफारिश की बेस की बात की जाए को हम सच कोई कि इसमें कोई सर्टेनिटी इसमें यकीनी या कोई इसमें सदाकत नहीं कि जिसके पास कोई सिफारिश है या उसी को वीज़ा मिलता है। जिसके पास सिफारिश है तो वो डायरेक्ट वीज़ा लेने की क्या ज़रूरत है, उसको डायरेक्ट ही वहाँ पे किसी एनजीएन या शॉर्ट टर्म वीज़े के लिए जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जी इसमें वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम कैसी है। वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ स्लो हुई है क्योंकि वक्त विद द पैसेज ऑफ टाइम ये है कि वहाँ से वर्क परमिट जो इशू हो रहे हैं उनमें भी तादाद ज़्यादा है और यहाँ पे जो लोग अप्लाई हैं एप्लीकेंट हैं उनकी भी तादाद इंक्रीज हुई है। इस हवाले से उन्होंने एक जो स्क्रूटनी सिस्टम शुरू किया है कि उन लोग अपने तौर पे कि जिन लोगों के वर्क परमिट एम्बेसी में आ चुके हैं उनको अपने तौर पे वेरीफाई करवाते हैं और ऐसे लोग जिन जो फिर अपॉइंटमेंट लेके इंटरव्यू की डक जाते हैं जिनकी डॉक्यूमेंटेशन टेस्टेशन नहीं होती, कुछ लोगों को रिकमेंड करते हैं कि जी आप डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट वगैरह करवाएं और उसके बाद हम आपको बुलाएंगे। और कुछ लोगों की जिनकी वेरिफिकेशन या काउंटर चेकिंग अपने बिहाफ पे एम्बेसी के हो चुकी होती है तो उनको फिर इंटरव्यू के बाद मोस्टली मेडिकल के लिए रिकमेंड भी करते हैं और ये एक प्रोसेसिंग टाइम है। प्रोसेसिंग टाइम जो है अगर की बात करें तो प्रीवियस जो कुछ मंथ है उसमें उसकी निस्बत अभी कुछ स्लो है। जी हाँ, अगर किसी का इंटरव्यू भी हो चुका है, उसने मेडिकल भी करवा दिया, उसका भी वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम 15 से 20 वर्किंग डेज के अंदर लग स्टैंप होकर वीज़ा आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बताया है हमने आपको और साथ में जो उसकी वीज़ा रेशियो है। और रही बात अगर वीज़ा रेशियो की बात करें, करंट वीज़ा रेशियो उनकी उन लोगों की बेनिस्बत पहले से ज़रा इम्प्रूव नहीं हो सकी, नॉर्मली चल रही है, ऑन एवरेज चल रही है। अगर आप 7 से 8 लोग हैं उनमें से 3 लोगों का वीज़ा वगैरह लग रहा है तो ये एक सिचुएशन है। बाकी लोगों को आर्टिकल 5 के तहत या आर्टिकल A6 के तहत वगैरह नॉट रिकमेंड कर रहे हैं, उनका वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वीज़ा रिफ्यूज़ल टोटली एक आपकी लक बेस पे है, दूसरा एम्बेसी के हाथ में है कि जी वीज़ा उनको किसी को ग्रांट करना है या नहीं करना है, क्योंकि उसकी वजह है कि उनके पास कुछ टूल्स हैं या कुछ रिसोर्सेज हैं जिस बेस पे वो बंदे की असेसमेंट करते हैं और बंदे को असेस करने के बाद उसके डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन के बाद उसके इंटरव्यू के बाद ही वीज़ा वगैरह ग्रांट कर रहे हैं। और इसमें कुछ लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो वर्क परमिट थे वहाँ से आए वो फेक भी थे, उसमें स्कैम भी था। इस वजह से फिर उन्होंने कुछ लोगों को ख़ास तौर पे रिकमेंड करते हैं कि जी आप ये जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के सारे FRC MRC वगैरह या बर्थ सर्टिफिकेट है इसको टेस्ट करवाएं, उसके बाद फिर हम बुलाएंगे। फिर कुछ केसेस में ऐसे भी है कि फिर उनको इनवाइट करने की बजाय ये कहते हैं जी आप अपना पासपोर्ट आके वापस ले जाएं और मेडिकल वगैरह के लिए उसको रेफर नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, अगर दूसरी फेज में अगर देखा जाए कि जो फीमेल्स हैं उनके क्या वीज़े अप्रूव हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि ये आपको मालूम है कि ये एग्रीकल्चर सीजनल वीज़ा है, इसके अंदर आपने एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करनी होती है। दूसरे नंबर पे वो लोग बुला सकते हैं जिनके पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वगैरह की
या कोई पोल्ट्री वगैरह के फार्म है या कोई इंडोर एक्टिविटीज़ है, इंडोर वर्क फैसिलिटी अवेलेबिलिटी है, वो फीमेल्स को वगैरह इनवाइट कर रहे हैं और उनका वीज़े ग्रांट हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी की कोई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की फैक्ट्री है, वो फ्रूट्स को हार्वेस्टिंग के बाद उसकी फ्रूट की ग्रेडिंग, सॉर्टिंग और उसको पैकिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें फीमेल स्टाफ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो फीमेल कैटेगरी को उस कैटेगरी के अंदर ज़्यादा वीज़े ग्रांट हो रहे हैं। और दूसरे नंबर पे अगर इसके अलावा अगर कोई फीमेल ने अप्लाई किया हुआ है कि जी आपने वहाँ पे फील्ड में जा काम करना है, फ्रूट पिकिंग वगैरह में, फ्रूट पिकिंग में भी उनकी वीज़ा रेशो है। हाँ, अगर टोटली ग्रोइंग करनी है, सोइंग करनी है या पूरा एक खेती बाड़ी या एग्रीकल्चर को लुक आफ्टर करनी है फीमेल, तो उस वीज़े से वो उनके रेलिवेंट नहीं है, तो वो उसके अंदर कुछ चांसेस जो हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किए हैं उसमें रिफ्यूज़ हुए हैं। जी हाँ, ऐसी फीमेल्स जिनके वीज़े वहाँ से ग्रांट हो चुके हैं या हासिल करना चाह रही हैं, उनको स्पेशली चाहिए कि ऐसा ज़िम्मेदार, ऐसा लैंडलॉर्ड देखें ग्रीस के अंदर, जिसके पास फ्रूट पिकिंग की फैसिलिटी हो, या अगर उसके पास फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के अंदर से उसको पैकिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग वगैरह फ्रूट्स वेजिटेबल वगैरह की उसके अंदर उसको हायर करें या वहाँ अपना वर्क परमिट इशू करवाएं। और सबसे हर बात के अपॉइंटमेंट के वाले से कि कुछ क्या मार्केट्स में अवेलेबल हैं। जी हमारे जो एम्बेसी है पैसों से भी अपॉइंटमेंट दे रही है। दोस्तों इस हवाले से हमारे पास मुख्तलिफ मुतज़ाद राय है, हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है। जो कंफर्मेशन है वो हम बयान कर देते हैं कि क्या मार्केट से कोई ब्लैक में अपॉइंटमेंट मिल रही है। हमने हमारे पास बहुत कुछ क्लाइंट्स आए जिन्होंने पैसों से अपॉइंटमेंट ली थी। उन लोगों की अपॉइंटमेंट वो किस तरह की थी कि अगर इस्लामाबाद एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी है तो वो उनको कोई किसी बंदे ने, एजेंट्स वगैरह ने किसी और कंट्री में जो यूनान की ग्रीस की एग्रीकल्चर एम्बेसी, ग्रीस की जो एम्बेसी है उसकी अपॉइंटमेंट ले ली। मिसाल के तौर पर जो पाकिस्तान के लोग हैं डेफिनेटली वो अगर उन्होंने वीज़ा एग्रीकल्चर का लगवाना है तो उनको अपॉइंटमेंट भी पाकिस्तान इस्लामाबाद में जो एग्रीकल्चर वीज़ा लगवाना है, इस्लामाबाद यूनान की एम्बेसी है उसकी अपॉइंटमेंट चाहिए, ना कि उनको अमेरिका की चाहिए, ना कि आयरलैंड की चाहिए, ना यूरोप की चाहिए, ना किसी दुबई वगैरह की चाहिए। जी दोस्तों, स्कैम इसमें इस तरह है कि अगर आपका वीज़ा पाकिस्तान में इस्लामाबाद एम्बेसी में आया है तो डेफिनेटली आपको इस्लामाबाद एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेके ही वहाँ पे जाना होता है, जो कि ऑनलाइन मिलती है। ऑनलाइन में आपकी ईमेल आती है या आपको रिजर्वेशन करवानी होती है, ये चीज़ें ही ऑथेंटिक होती हैं, इनकी बेस पे ही आपको वो एंटरटेन करते हैं एम्बेसी वाले। दोस्तों ये वीडियो लंबी हो रही है, इस हवाले से हम मज़ीद को स्टार्ट करें। और कुछ लोग पैसों को किस तरह चार्ज करते हैं। अपॉइंटमेंट बिल्कुल उसी तरह की होती है, लेकिन जो एम्बेसी होती है, एम्बेसी इस्लामाबाद की बजाय किसी और कंट्री की के अंदर वाक़या होती है, जो कि आपको बिल्कुल डील नहीं कर। जब आप वो अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं तो आपकी अपॉइंटमेंट का वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होता इस्लामाबाद एम्बेसी में, इस वजह से आपको वो एंटरटेन नहीं करते। दूसरी नंबर, पैसों से क्या अपॉइंटमेंट मिलती हैं, हमारे पास ऐसे कोई रिसोर्स नहीं है या सोर्स नहीं है जो एम्बेसी के अंदर हो या कोई एम्बेसी के अंदर प्रोवाइड करे। ऐसा हमारे पास कोई इसकी सर्टेनिटी नहीं, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है कि कोई पैसों से मिल रही है। हमारे पास कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं कि जी हमने यहाँ से इतने पैसों की ली है, लेकिन हम उस चीज़ की तस्दीक का कंफर्मेशन नहीं कर रहे। जी हाँ दोस्तों, ये सारी वो बातें हैं जो हमने रिसेंटली आपके साथ शेयर कर दी हैं। और जाते ये बता दें कि अभी तक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जो वैसे ही नहीं है पाकिस्तान इस्लामाबाद में, वो फिलहाल बंद हैं। कब ओपन करते हैं ये एम्बेसी ही बता सकती है या इंटीमेट वगैरह अनाउंस कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। हमने आपके लिए एक लेटेस्ट करंट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, लोग दूसरों से भी शेयर एक अपना। अगर कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सअप नंबर पे वॉइस मैसेज करके या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।